तो ये जो जिनको भगवान बोलते हैं, भगवान राम को जैसे बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो ये सब क्या देवता हुए? ये जी वो देवताएं हैं। वो सब देवता? हाँ जी, वो देवता हैं और परमात्मा एक है। तो परमात्मा जो एक है वो कौन है? परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसे हर धर्म ने अपने हिसाब से किसी लाइट के स्वरूप में स्वीकार किया है, किसी नूर के रूप में स्वीकार किया है और हिंदू सनातन में उसे शिवलिंग शिव के रूप में स्वीकार किया है। अभी जो मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, क्या ये लोग पहले हिंदू थे या सनातन थे? नहीं, ये सारे जो सबसे आदि जो कहा गया है अखंड भारत अविनाशी खंड है, उसके बाद सब धर्म की स्थापना हुई है। उनके धर्म पैगंबर लोग आए हैं, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की है। तो पहले ये सब सनातनी थे? सब पहले सनातन। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाकुंभ में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सनातन को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि लगातार ग्राउंड स्तर पर सोशली वर्क कर रही हैं। ऐसी एक संस्था है, यहाँ पर आप देखेंगे एडिक्शन फ्री थ्रू राजयोग मेडिटेशन लिखा हुआ है और ब्रह्मा कुमारी नाम से संस्था चल रही है। हम समझेंगे कि क्या कुछ है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर वर्क चल रहा है। नाम सर क्या हुआ आपका? BKH नारायण। ब्रह्मा कुमारी आपकी संस्था है? हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये संस्था हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्तमान समय में 140 प्लस देशों में सेवाएं दे रही है जन कल्याण के लिए। किस तरीके से वर्क कर रहे हैं आप? ये हमारी संस्था 21 विभिन्न यूनिटों के माध्यम से विंग्स बना के काम कर रही है, जिसमें चाहे राजनीतिक विंग हो, सोशल विंग हो, सामाजिक विंग हो, धार्मिक विंग हो, सारे विंगों के माध्यम से हम समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आज का मानव व्यसनों से इतना ग्रसित हो चुका है, बुराइयों से, जिसका जीवन उसका बहुत दुखी और परेशान है। उन सब के लिए हमारे इस मेला प्रांगण में ज्ञान महाकुंभ के नाम से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो वर्तमान समय में सेक्टर 7 बजरंग दास मार्ग में स्थित है। हम यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं, मुनियों, संतों, गुरुजनों सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन के लिए सब एकजुट होकर मिलकर मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए जन जन तक ये सूचना दे रहे हैं कि जब हम व्यसन मुक्त होंगे, अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, अपने सत्य स्वरूप को जानकर अपने पिता परमात्मा को जानेंगे और उनसे अपना बुद्धि योग मेडिटेशन के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त करके हम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। आपने कहा परमात्मा को मानेंगे, परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जिसे सब धर्म के लोग, सभी लोग स्वीकार करते हैं। उसका मूल स्वरूप ज्योति स्वरूप निराकार है, जिसे तो बाकी जो भगवान जैसे हो गए, बजरंगबली हो गए, भगवान राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, ये लोग भगवान नहीं हुए? हमारे सनातन धर्म ये मान्यता रही है कि देवी महात्माएं अनेक हैं, परमात्माएं सिर्फ एक है। जो परमात्मा एक है, देवताएं अनेक हैं, धर्मात्मा पुण्यात्मा अनेक हैं। तो परमात्मा आपने एक बोल दिया तो बाकी लोग भगवान, इसका मतलब हुआ ही नहीं। भगवान जो एक है, जिसे सभी का आराध्य है, सभी का आराध्य है, जो देवताओं का आराध्य है, वही सच्चा परमात्मा है, जिसका स्वरूप निराकार है। जैसे मानव का भी जो चैतन्य शक्ति है वो भी निराकार है, शरीर अलग है, उसको चलाने वाली सत्ता अलग है। उसी तरीके से परमात्मा निराकार है, जिसे हम उसके शक्तियों को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो जिनको भगवान बोलते हैं, भगवान राम को जैसे बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो ये सब क्या देवता हुए? ये जी वो देवताएं हैं। वो सब देवता? हाँ जी, वो देवता हैं और परमात्मा एक है। तो परमात्मा जो एक है वो कौन है? परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसे हर धर्म ने अपने हिसाब से किसी लाइट के स्वरूप में स्वीकार किया है, किसी नूर के रूप में स्वीकार किया है और हिंदू सनातन में उसे शिव के रूप में स्वीकार किया है। अच्छा, आपने कहा सनातन को लेकर के जागरूकता फैला रहे हैं। धर्म तो और भी है, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। मुस्लिम धर्म की अगर बात कर ले तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है उनको लेकर के, वो तो कभी अपनाएंगे ही नहीं। नहीं, जो सत्य, इसको जब सत्य स्वरूप को जानते हैं, आज के मुस्लिम वर्तमान समय में बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो ब्रह्मा कुमारी को सच्चाई को जानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का कंसेप्ट क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वो बहुत सारे धर्मगुरु भी आज वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, जुड़े हुए हैं और उसके फॉलो करते हैं। नहीं तो मुस्लिम समुदाय को लेकर के आपकी राय क्या है? नहीं, हमारी राय ये है कि सभी
सनातन में जो है परमात्मा की संतान है। धर्म उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सब उस परमात्मा की संतान है। तो सनातन जो धर्म है सबसे पुराना धर्म माना जाता है आप लोग की तरफ से? जी बिल्कुल, सनातन धर्म आज सबसे पुराना धर्म है। आप लोग ये भी कहते हैं कि सनातन सबसे पहला धर्म रहा है? हाँ, सनातन सबसे पुराना आदि धर्म रहा है। उसके अलावा उस समय कोई और धर्म? हाँ, उस समय नहीं था। इसके बारे में आगे जानकारी हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहन है। एक सवाल और ले लें। तो क्या जो अभी जो मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, क्या ये लोग पहले हिंदू थे या सनातन थे? नहीं, ये सारे जो सबसे आदि जो कहा गया है अखंड भारत, भारत अविनाशी खंड है। उसके बाद सब धर्म की स्थापना हुई है। उसके धर्म पैगंबर्स लोग आए हैं, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की है। तो पहले ये सब सनातनी थे? सब पहले सनातनी थे। बड़ा विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं नहीं, आगे आगे हमारी दीदी आपको। दीदी आपका नाम क्या हुआ? कुसुम दीदी। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं कि जो मुस्लिम भी धर्म के थे, सिख भी धर्म के थे या ईसाई धर्म के थे, ये लोग पहले सनातनी थे, आपके ही भाई साहब बोल रहे हैं। एक्चुअली ये सबसे हम लोग को है ना, इस पर अभी हम लोग को जानना ही नहीं है, बट ये मैसेज है हम लोग एक सोल है, उस पावरफुल जो परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है उसकी संतान है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। हर एक यहाँ पे डिवीजन तो अपने ही धरती पे हुआ है, सब तो इंसान है, वाकई पहले तो सब इंसान हुए। हाँ, कोई देखिए डिवीजन तो यहीं पर हुआ धर्म है। हम सब ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। तो भगवान आके ज्ञान यही देता है कि हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान है। ये धर्म जाति यहाँ बदले हैं, तो हम लोगों का जो ज्ञान है किसी भेदभाव से नहीं, सबको मेडिटेशन चाहिए, सबको दुखों से निकलने का चाहिए। सब आज विकारों से ग्रसित है ना, सभी लोभ लालच के वशीभूत होते जा रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो। तो बस हम सब का जो मार्ग है उससे निकालने का है। ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करें, वो सब हम सब मेडिटेशन के थ्रू सिखाते हैं। दीदी आप लोग तो इस तरीके से बात कर रही हो, लेकिन अभी महाकुंभ की बात कर ली जाए तो एक समुदाय विशेष को यहाँ पे आने से ही बैन कर लिया। आप लोग तो इक्वलिटी की बात कर रहे हो, सबके मेडिटेशन की बात करो, लेकिन एक समुदाय विशेष को यहाँ पर आने से रोका गया है, मुस्लिम समुदाय को। एक्चुअली उसके देखिए वो सब तो हम लोग से नहीं है, बट तो हाँ उनको क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? हम लोगों का सही था क्या? अब वो सही क्या है वो नहीं है, लेकिन बट एक गया है, किसी को भी रोका नहीं गया है, लेकिन जिसकी मनोवृत्ति में अगर कुछ कुरी भरी हुई है, उसकी दृष्टि और उसकी वृत्ति में कि हमें कुछ गलत करना है, उसके लिए है कि वो यहाँ आके ऐसी ना करे। ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके थ्रू आप तो मेडिटेशन सबको इक्वलिटी की बात करते हो। बिल्कुल इक्वलिटी की बात करते हैं। जो भी यहाँ पे आना चाहता है आस्था के साथ, उस सबका यहाँ पे महाकुंभ में स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी सबका स्वागत करती है, सबका स्वागत करती है। बिल्कुल सबका स्वागत करती है, लेकिन जिसकी मनोवृत्ति है कि मैं जाके वहाँ पे कुछ गलत करूँ, कुछ उपद्रव करूँ, उनके लिए ऐसा सरकार ने प्रतिबंध लगाया। तो उसको तो ध्यान देना चाहिए था कि नहीं ध्यान देना? नहीं, आपकी संस्था इस पर क्या बोलती नहीं, है? जी देखिए हमारी जो संस्था है वो सबके कल्याण के लिए है, और सभी कल्याण का सभी होता है। हम लोगों के संस्था में आज भी आते भी हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सभी धर्म के आते हैं, तो इसलिए हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। और जो यहाँ रोक लगाया गया कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा, वो हम लोग जो नहीं समझते हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात कही है दीदी ने कि किसी भी धर्म को रोकते नहीं है, सभी को इक्वल देखा जाता है यहाँ पर। लेकिन एक बात और, जब सनातन जब सबसे पुरानी पद्धति हो गई, विश्व की सबसे पुरानी सबसे पहला धर्म सनातन हुआ, तो जो जातियाँ जो बनी या जो कन्वर्ट हुए, ये कन्वर्ट होने का कारण क्या रहा? सनातन क्या है, जो हमारा मूल स्वरूप है, प्रेम, खुशी, प्यार, यही सनातन है। इसी में हम सबको स्पिरिचुअल सिखाया जाता है। भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देता है कि हर एक के अंदर है, उसको फिर से इसी में जीना है, इसी में रहना है। यही स्पिरिचुअल है, यही सनातन है, यही सब कुछ है। मैम आप तो बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन जैसे जैसे धर्म बनते गए, कई धर्म बन गए, सिख धर्म, फारसी धर्म, बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया, तो ये क्या कारण रहे जो सनातन से छूट करके लोग इस धर्म में अलग अलग धर्मों में गए? एक्चुअली जब ये ज्ञान में आते हैं तो वहाँ पे 7 दिन का मेडिटेशन कराया जाता है, कोर्स होता है, तो उसमें उनको उस रीति से समझाया जाता है, तो वो सब समझ जाते हैं कि ये कैसे बंटवारा हुआ, कैसे चेंज हुआ, कैसे धर्म बटे आपस में, है ना, सारे संसार के कैसे बदलते गए, तो कोर्स में बताया जाता है। नहीं मैम, आपने तो सबको समझाने की बात कर ली, लेकिन एक प्रोसेस हुआ, कुछ कुरीतियाँ भी रही होंगी जिसके कारण लोग अलग अलग धर्मों में गए। वो क्या चीज़ें थी जिस वजह से धर्म परिवर्तन होना पड़ा? वही जो हमारा मूल स्वरूप था, प्रेम, खुशी, प्यार, जो ओरिजिनल गुण थे वो खोते गए।
हम उसको है ना इग्नोर करते गए, और जो क्रोध है, अभिमान है, अहंकार है और अभिमान का है, तो वो सारी चीज़ें हम अपनाते गए। इसके वजह से सारे आपस में लड़ने भिड़ने लगे और धर्म भी बट गए, घर में भी बट जाते हैं, धर्म तो छोड़िए। तो परमात्मा आकर के वही ज्ञान को फिर से हमें जागृत कर रहा है। अच्छा दीदी, एक सवाल और है, तमाम लोग पूछते भी हैं, सनातन धर्म है सिर्फ अपने भारत तक के ही स्थापित हो पाया, इसके बाहर नहीं हो जा पाया। बौद्ध धर्म अपने देश से ही स्टार्ट होता है, पूरे विश्व में फैलता है। इस्लाम पूरे विश्व में, क्रिश्चियनिटी पूरे विश्व में। क्या कारण रहा है सनातन और आगे इतनी बड़ा ब्रह्मा कुमारी का पूरे विश्व में है। ये तो आपकी संस्थान है, लेकिन सनातन के बारे में जो बात हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है, देखिए, मेन तो भगवान जो ज्ञान देने आया है उसको स्वरूप में लाना, स्व में टिकना, अपने को स्टेबल रखना, है ना। ज्ञान यही पूरे विश्व में हम लोगों का है जो भगवान आके देता है। अच्छा, आपके अभी साथी हैं, इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल भी आप लोग वर्क करते हैं। पॉलिटिक्स में देखा जाए तो धर्म के ऊपर ही राजनीति कर ली जाती, क्या वो गलत है? नहीं, वो तो देखिए सभी के सोच के अनुसार है ना, भावना के अनुसार है, और सबका अलग अलग सोच का लेवल है, तो उसको उस हिसाब से करते हुए अपने हिसाब से। बाकी कोई कुछ कर तो नहीं सकता ना उसमें। मैम, अपनी संस्था की तरफ से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दे रही हैं? हम लोग उन लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि जो सेक्टर नंबर 7 में झांकी लगाई गई है, वहाँ पे जाके देखें वैल्यूज गेम क्या होता है, कैसे हम अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आज बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता की शक्ति नहीं है, तो उनको कैसे वो बच्चों को दिलाएं, वहाँ पे कैसे मेडिटेशन से हम अपने जीवन की उन्नति करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जीवन जीना सीखें, और जो ज्ञान है उस ज्ञान पर कैसे चले हम। तो वहाँ पे और 9 देवियों की जो झांकियाँ दिखाई गई है कि कैसे वो शक्तियाँ अवतरित होती हैं, कैसे बनती है, कब आती है धरती पर, कौन उत्पन्न करता है, तो उसके बारे में वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज गेम लगाए हुए हैं। तो वहाँ पे इसलिए हम लोग पॉम्पलेट्स भी बांट रहे हैं ताकि वहाँ जाके देखें और उनके है ना ज्ञान मिले, और उनको उस ज्ञान से जाके सेंटर पे राजयोग मेडिटेशन सीखे, ताकि पूरा घर को भी उन्नति करे। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा, आपका झंडा देख रहा हूँ, इसमें सूर्य का ये प्रतिबिंब एक तरीके से बना हुआ है, ये क्यों है, इसका अर्थ क्या है? ये परमात्मा निराकार शिव जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उनका आकार दिखाया गया है। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे, ये ब्रह्म कुमारी संस्था है, पूरे विश्व में चल रही है, और एक बड़ा मैसेज दिया है कि इक्वलिटी, कोई भी धर्म हो, इक्वलिटी। और सबसे पुराना धर्म जो रहा है वो सनातन धर्म रहा है, और जितने भी नए धर्म जो बन रहे हैं वो सनातन की ही उपज है या उससे टूट करके बने हुए, ये भी बताया है। तो सबको इक्वलिटी सिखाने की बात, और मेडिटेशन का भी लगातार वर्क चल रहा है, इन्होंने बताया। तो जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसे तमाम संस्था जो यहाँ महाकुंभ में आई हुई है, किस तरीके से वर्क कर रही है वो भी दिखाऊंगा आपको, और आपके भी जो सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।